रशिया के बीच चल रहा युद्ध दुनिया की सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है। 2 साल से ज्यादा चल रही जंग का अंत कब होगा, फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं और हालात हर दिन और बिगड़ रहे हैं। शांति की उम्मीदें जगती हैं, पर हर बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि रास्ता बंद हो जाता है। इन दिनों जो चर्चा का केंद्र बना हुआ है वो है रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आमने सामने हुई मुलाकात। अलास्का में हुई इस मुलाकात में पुतिन ने युद्ध रोकने की एक शर्त रखी। वो शर्त थी कि यूक्रेन अगर डोनबास छोड़ दे तो रूस दक्षिणी हिस्सों में हमला रोक देगा। सुनने में ये समझौता युद्ध खत्म करने जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे की तस्वीर कुछ और ही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर डोनबास में ऐसा क्या है जिसकी वजह से रशिया इसे कब्जे में लेना चाहता है और जंग रोकने के लिए तैयार है, वहीं यूक्रेन इसे खोने की कल्पना भी नहीं कर सकता। इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम दृष्टि गुप्ता है, न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। अलास्का में पुतिन और ट्रंप के बीच मुलाकात में यूक्रेन युद्ध सबसे अहम मुद्दा रहा। बैठक के दौरान पुतिन ने डोनबास क्षेत्र को लेकर ट्रंप के सामने एक समझौते का प्रस्ताव रखा। सूत्रों के मुताबिक पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन अपनी सेना डोनबास से हटा लेता है तो रशिया दक्षिणी यूक्रेन में हमले रोक देगा और मौजूदा फ्रंट लाइन को फ्रीज कर देगा। सीज फायर की शर्त सीधे डोनबास के कब्जे से जुड़ी है, लेकिन जैसे ही ट्रंप ने ये बात यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की तक पहुंचाई, उन्होंने तुरंत इसे ठुकरा दिया। जेलेंस्की ने साफ शब्दों में कहा कि यूक्रेन की अखंडता से खिलवाड़ किसी कीमत पर मंजूर नहीं। पश्चिमी देशों ने रशिया के इस डील को नकारते हुए यूक्रेन का समर्थन किया। तो आइए अब बताते हैं कि आखिर डोनबास में ऐसा क्या है जिसकी वजह से पुतिन यूक्रेन के साथ जंग रोकने के लिए तैयार है। अलास्का में पुतिन और ट्रंप के बीच मुलाकात में यूक्रेन युद्ध सबसे अहम मुद्दा रहा। बैठक के दौरान पुतिन ने डोनबास क्षेत्र को लेकर ट्रंप के सामने एक समझौते का प्रस्ताव रखा। सूत्रों के मुताबिक पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन अपनी सेना डोनबास से हटा लेता है तो रशिया दक्षिणी यूक्रेन में हमले रोक देगा और मौजूदा फ्रंट लाइन को फ्रीज कर देगा। यानी सीज फायर की शर्त सीधे डोनबास के कब्जे से जुड़ी है। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने ये बात यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की तक पहुंचाई, उन्होंने तुरंत इसे ठुकरा दिया। जेलेंस्की ने साफ शब्दों में कहा कि यूक्रेन की अखंडता से खिलवाड़ किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। पश्चिमी देशों ने भी रूस के इस डील को नकारते हुए यूक्रेन का समर्थन किया। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर क्या है डोनबास जिसकी वजह से पुतिन यूक्रेन के साथ जंग रोकने के लिए तैयार है। दरअसल डोनबास इलाका यूक्रेन का बड़ा औद्योगिक और ऊर्जा केंद्र माना जाता है। यहाँ खूब कोयला मिलता है, बड़े बड़े कारखाने हैं और खनिजों की कोई कमी नहीं है। अगर रशिया इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है तो ना सिर्फ उसकी पूर्वी यूक्रेन पर मजबूत पकड़ होगी, बल्कि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान होगा। सुरक्षा के मामलों में भी डोनबास बहुत अहम है। 2014 से ही यूक्रेनी सेना ने यहाँ बंकर, खाइयां और माइन फील्ड्स बना रखी हैं, जिनकी वजह से रशिया की बढ़त धीमी हो गई है। अगर ये इलाका रशिया के हाथ चला गया तो उसके लिए खार्किव, पोलतावा और दिनप्रो जैसे शहरों तक सीधी पहुंच आसान हो जाएगी। राष्ट्रपति जेलेंस्की का मानना है कि डोनबास छोड़ने का मतलब है रशिया को और बढ़ावा देना। वो कहते हैं कि अगर ये क्षेत्र रशिया के हाथ गया तो भविष्य में फिर हमला करेगा। यही वजह है कि यूक्रेन डोनबास को लेकर किसी भी कीमत पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं यूरोपियन कंट्रीज ने भी पुतिन की इस शर्त को नकारते हुए यूक्रेन का समर्थन किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ये तक कह दिया कि अगर युद्ध यूं ही चलता रहा तो रशिया पर और सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। मामला अब यहीं अटका हुआ है। जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात आगे होने वाली है, लेकिन तारीख तय नहीं हुई है। इतना साफ है कि डोनबास का मुद्दा सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि यूक्रेन की पहचान और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। और इसी वजह से ये विवाद आसानी से खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। यानी साफ है कि डोनबास सिर्फ एक इलाका नहीं, बल्कि इस जंग का दिल है। पुतिन इसे हासिल करना चाहते हैं और जेलेंस्की इसे खोने की कल्पना भी नहीं कर सकते। यही वजह है कि शांति की कोशिशों के बावजूद भी हालात और उलझते दिखाई दे रहे हैं। मामला अब यहीं अटका हुआ है। जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात आगे होने वाली है, लेकिन तारीख तय नहीं है। इतना साफ है कि डोनबास का मुद्दा सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि यूक्रेन के पहचान और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। और इसी वजह से ये विवाद आसानी से खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। यानी साफ है डोनबास सिर्फ एक इलाका नहीं, बल्कि इस जंग का दिल है। पुतिन इसे हासिल करना चाहते हैं और जेलेंस्की इसे खोने की कल्पना भी नहीं कर सकते। यही वजह है कि शांति की कोशिशों के बावजूद हालात और उलझते दिखाई दे रहे हैं। अब बात करें तो अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात करीब 3 घंटे तक चली, लेकिन इतनी लंबी बातचीत के बाद भी ना तो रशिया यूक्रेन युद्ध विराम पर सहमति बनी और ना ही कोई बड़ा समझौता हो पाया। ट्रंप ने साफ कहा, समझौता तब तक नहीं होगा जब तक असली समझौता नहीं हो जाता। यानी दोनों देश अब भी किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाए हैं। पुतिन ने यह भी दोहराया कि जंग खत्म करने के लिए मूल कारणों को खत्म करना जरूरी है।
साथ ही उन्होंने अगली मुलाकात के लिए मॉस्को आने के संकेत भी दिए। बैठक पहले सिर्फ ट्रंप और पुतिन के बीच में होनी थी, लेकिन बाद में 3-on-3 फॉर्मेट में बदल दिया गया, यानी दोनों नेताओं के साथ उनके दो अहम सलाहकार भी मौजूद रहे। अमेरिका की तरफ से विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शामिल हुए। वहीं रशिया की ओर से विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव भी बातचीत का हिस्सा रहे। ध्यान देने वाली बात यह है कि मीटिंग ना तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की मौजूद थे और ना ही उनकी ओर से कोई प्रतिनिधि। मुलाकात के बाद जब संयुक्त बयान जारी हुआ तो ट्रंप ने पुतिन का नाम लेकर उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, हम जल्द ही फिर बात करेंगे और शायद जल्द ही मिले। इस पर पुतिन ने कहा, अगली बार मॉस्को में। दिलचस्प बात यह है कि दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी पत्रकार का सवाल नहीं लिया। इस पर रशिया के प्रेस सचिव दमित्री पेस्कॉव ने कहा कि दोनों नेता पहले ही विस्तार में अपनी बात रख चुके हैं, इसलिए सवाल लेने की जरूरत नहीं समझी गई। उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत सकारात्मक रही और ऐसे संवाद से शांति की ओर ठोस कदम बढ़ सकते हैं। तो नतीजा साफ है, ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से ना तो युद्ध विराम पर कोई फैसला हुआ, ना ही कोई समझौता, लेकिन बातचीत के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए। अब सवाल है, क्या मॉस्को की अगली मुलाकात वाकई शांति का रास्ता खोलेगी या फिर ये सिलसिला सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने तक सीमित रहेगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ।